वालेकुम। आज मैं आपसे एक बहुत ही दिल को दहला देने वाली बात करने वाली हूँ और बहुत ही अफसोसनाक आपसे एक वाकया डिस्कस करने वाली हूँ। और आपसे ये चीज़ शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि उस लिहाज से आपको अवेयरनेस दी जाए, और अगर मेरी इस वीडियो बनाने से मज़ीद माओं की जान बच जाती है तो मेरी ज़िंदगी का मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। तो कुछ अर्से पहले ऐसे हुआ कि हमारे पास एक 19 साल लड़की, जिसकी शादी को अभी सिर्फ और सिर्फ 1 साल हुआ था और उसका पहला हमल था, जिसको हमल का वक्त भी पूरा कंप्लीट हो चुका था और उसका बच्चा 3.5 किलो का था, जो कि लड़का था। लेकिन हुआ क्या कि वो औरत हमारे पास इमरजेंसी में मरी हुई रिसीव हुई। मतलब अभी पिछले 3-4 मिनट के अंदर ही उसकी डेथ हुई थी और उसी लम्हात के अंदर ही उसके कहीं बच्चे की भी डेथ हुई थी। तो हमारे पास जब आई तो उसकी बहुत कोशिश की कि शायद उसका बच्चा बचा लिया जाए, लेकिन उसके बच्चे की भी बिल्कुल फ्रेश जो है वो डेथ हुई थी। और ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है और पूरा दिन मेरा बहुत बुरा गुजरा और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रही और दिल में ख्याल आते रहे कि किस तरह इसको बचाया जा सकता है। अगर क्या करते तो वो बच जाती, अगर वो ऐसा कर लेते तो शायद वो बच जाती, अगर वो वहां चले जाते तो वो बच जाती। उसको क्या क्या वजूहात हुई होंगी कि वो उसकी डेथ हो गई। तो आपसे आज ये चीज़ डिस्कस करने का मकसद सिर्फ यही है। और फिर मुझे लगा कि हमें अपनी पब्लिक अवेयरनेस इंक्रीज करने की ज़रूरत है। कि हुआ ये कि उस लड़की को ब्लड प्रेशर का मसला था, उसको हमल में ब्लड प्रेशर का मसला था, जिसको उसने और उसकी फैमिली ने बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। जब उसको एंड टाइम पे दर्दें लगवाने की कोशिश की गई और दर्दें नहीं लगी और उसको कहा गया कि अब आपको ऑपरेशन करना है, तो उनको लगा कि कहीं डॉक्टर हमारा गैर ज़रूरी ऑपरेशन करना चाह रही हैं, और वो बगैर किसी इजाज़त लिए जहाँ भी वो चेक करवा रहे थे वहाँ से वो चले गए और वो घर चले गए। और घर जाके वो 1 हफ्ता नॉर्मल डिलीवरी का इंतज़ार करते रहे। फिर क्या हुआ कि जब औरत की आवत फट गई, जब उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो गया, जब उसकी हालत गैर हो गई, तो फिर वो लाते लाते ही उस जगह लेके गए तो वहाँ जाकर उनको कोई हेल्प नहीं मिली। और उसके बाद जब हमारे पास लाई तो औरत की डेथ हो चुकी थी। तो अब बात ये है कि कौन जिम्मेदार है उसकी मौत का? क्या उसके घर वाले जिम्मेदार हैं? क्या वो खुद जिम्मेदार है? क्या वो डॉक्टर जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है उस 19 साल बच्ची की मौत का? तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। खास तौर पर आपके ससुराल वाली फैमिली और आपकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। और आज का मेरा सेशन इसी बात पर है कि ब्लड प्रेशर जो हमल के अंदर इंक्रीज होता है वो कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, और हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी जो है, मतलब माओं की डेथ और बच्चों की जो डेथ है, उसकी बहुत बड़ी वजह है हमल का ब्लड प्रेशर। तो हमल के ब्लड प्रेशर को आप इतना आसान ना लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका नॉलेज आपको ज़रूरत से ज़्यादा ट्रीट कर रहा है, या आपको इतने इलाज की ज़रूरत नहीं है, या आपके सिजेरियन अनड्यू हो रहा है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, तो आप ओपिनियन दूसरी जगह जाके लें। आप एक अस्पताल में अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो आप दूसरे अस्पताल के में चले जाएं, उससे बेटर ऑप्शन पे चले जाएं। लेकिन इन अलामात के साथ कभी भी अपनी बच्चियों को घर पर लेकर ना बैठें, क्योंकि ये ऐसा नुकसान था जिसका अजाला ना तो हम कर सकते हैं, ना अब उसका खानदान वाले कर सकते हैं, और वो ऐसा नुकसान करवा चुके हैं कि जिसका कोई अजाला नहीं है। तो हम इस चीज़ों को बचा सकते हैं, हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। अगर हमें पता चल गया है कि हमल का ब्लड प्रेशर है, तो आप बाकायदा तौर पर अपने डॉक्टर को चेक करवाएं। अगर आपको एक डॉक्टर की तशखीस पे यकीन नहीं आ रहा, उसके प्लान पे आप इत्तेफाक नहीं कर रहे, तो आप सेकेंड ओपिनियन ले लें, आप थर्ड ओपिनियन ले लें। और फिर अगर आपको सब डॉक्टर्स ही वही कह रहे हैं तो फिर आप उनकी राय मान लें, बजाय इससे कि आप ऐसी मरीजा को घर पर लेकर बैठ जाएं और जिससे माँ और बच्चे की दोनों की जान जो है वो खतरे में चली जाए। तो आज हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर के अलार्मिंग साइंस कौन कौन से हैं। अगर आपको हमल का ब्लड प्रेशर की तशखीस हो चुकी है तो कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिस पे आपको हमेशा से फौरन से डॉक्टर को रुजू करना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पे उसमें आता है, अगर आपकी आंखों पे धुंधलाहट आती है या आपको धुंधलापन आ रहा है आंखों में, तो आपको फौरन से अस्पताल जाना है। अगर आपके सर में दर्द हो रही है, अगर आपकी छाती में दर्द हो रही है, और अगर आपको अपने बच्चे की हरकत कम महसूस हो रही है, और अगर आपको अचानक से पेट में दर्द शुरू हो गई है जो कि
आवल फटने की वजह से भी हो सकती है, तो आपको फौरन से अस्पताल जाना है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 140/90 से ज़्यादा रह रहा है, ब्लड प्रेशर की अद्वियात खाने के बावजूद भी ज़्यादा रह रहा है, तो भी आपको अस्पताल फौरन से जाना है। अब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं या हमल का ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब इसमें आपने करना क्या होता है, ये ज़्यादातर किन खवातीन में होता है, जिन खवातीन का पहला हमल होता है, जिन खवातीन की 40 साल से ज़्यादा उम्र होती है, जिन खवातीन के बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, जिन खवातीन को पिछले हमल में हमल का ब्लड प्रेशर हो चुका होता है, या जिस औरत को साथ में शुगर हो तो उसको भी ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपको पहले से ब्लड प्रेशर है तो भी हमल में उसके कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आपके बच्चे की आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है, आपके बच्चे की ग्रोथ कम आई है या आपके बच्चे के गिर्द पानी कम आया है, तो भी हम ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स लेते हैं और कुछ औरतों की तशखीस हो जाती है कि उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। ज़्यादातर कब ये आइडेंटिफाई होता है, ज़्यादातर जो हमल का ब्लड प्रेशर है वो 20 हफ्ते के बाद तशखीस होती है। हमल के पहले 3 महीने में अक्सर औरतों का ब्लड प्रेशर लो ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। और जिनका पहले हमल से पहले भी ज़्यादा होता है उनका भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल लिमिट्स में रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे औरत को बहुत ज़्यादा उसका फ्लूइड जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, उसका जो ब्लड है वो 5 मिनट से ज़्यादा इंक्रीज होना होता है। उस शुरू के 3 महीने में अक्सर जो है ब्लड प्रेशर की तशखीस नहीं होती। हाई ब्लड प्रेशर की तशखीस मोस्टली 20 वीक्स के बाद होती है और इसकी इम्पोर्टेंस भी इसके बाद ही है। अब इससे क्या क्या जो है नुकसानात हो सकते हैं हमल के ब्लड प्रेशर से, और अगर आपको हमल का ब्लड प्रेशर है तो आपने क्या केयर करनी है। सबसे पहली केयर ये कि आपने जैसे ही आपको ब्लड प्रेशर हमल के ब्लड प्रेशर की तशखीस हो गई है, आपने जिस तरह आपके डॉक्टर्स आपको विजिट्स बताएं आप उनको फॉलो करें। दूसरी बात ये कि आप अपना घर पर ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड रखें। ब्लड प्रेशर की इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन मिल जाती हैं, डिजिटल मशीन्स मिल जाती हैं, जिनसे आप आसानी घर में खुद से ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। तो आप घर में अपना ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड रखें। तीसरे नंबर पे क्या करना है कि आपने अपने बच्चे का ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि बच्चे के गिर्द पानी की कमी हो जाती है, बच्चे की ग्रोथ होना बंद हो जाती है। तो इस तरह की भी अगर अलामत आती हैं तो आप फौरन से अपने डॉक्टर को रिज्यू करेंगे। और वार्निंग साइंस जो मैं आपको बता चुकी हूँ उन पे भी आपने बहुत ध्यान देना है। अगर कभी भी आपके सर में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, आंखों में धुंधलाहट आती है, चक्कर वगैरह आते हैं, या कुछ भी इस तरह की अलामत आती हैं, या पेट में शदीद दर्द होता है, तो आप फौरन से अपने डॉक्टर को रिज्यू करेंगे। अब इसमें शुरू में मेडिसिन हम कुछ इस तरह की देते हैं कि खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो ख़ास तौर पर पहले दिन से ही लोपरिन स्टार्ट करनी होती है आपने। एस्पिरिन जिसको कहते हैं, जो खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है उसको वो ज़्यादा गाढ़ा होने से बचाती है, ताकि बच्चे की तरफ में ब्लड फ्लो प्रॉपर हो और ब्लड प्रेशर को भी प्रॉपरली जो है वो जो नुकसान औरत को दे सकता है वो ना दे। औरत को इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से औरत के गुर्दे फेल हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से औरत को के जिगर का मसला हो सकता है। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से दिल का अटैक हो सकता है। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से दिमाग की शरियानें फट सकती हैं, जिससे फालज हो सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर औरत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जिनमें अगर हमल का ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो रहा हो तो हमल को वहीं पे स्टॉप किया जाता है और डिलीवरी करवा दी जाती है, चाहे वक्त पूरा हो या वक्त पूरा ना हो, क्योंकि माँ की इम्पोर्टेंस बच्चे से ज़्यादा होती है। तो क्या किया जाता है कि वक्त से पहले भी डिलीवरी करवाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, अगर बहुत ज़्यादा अद्वियात देने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना हो रहा हो और ख़तरनाक सिम्टम्स और अलामत आ रही हो। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो मैं आपको बताऊंगी एक अलग वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, जिसको हम प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया कहते हैं, कि हमल के ब्लड प्रेशर से औरत को झटके लग सकते हैं। और इन झटकों से क्या उसकी औरत की ब्रेन में जो सोजन होती है ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, उससे क्या होता है कि औरत को झटके लग सकते हैं, और झटके लगने की वजह से भी औरत की डेथ हो सकती है और उसके पेट में बच्चे की भी डेथ हो सकती है। तो हमल का ब्लड प्रेशर बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। खुदारा आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आपको हमल का ब्लड प्रेशर की तशखीस हो गई है तो आप प्रॉपरली रेगुलर चेकअप करवाएं, और इसमें जो ज़रूरी टेस्ट होते हैं घुटनों के, जिगर के या खून के टेस्ट हैं वो अपने हर 2-3 महीने बाद करवाएं।
اور جو میں نے وارننگ سائنس بتائے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، اور جب بھی اس طرح کی وارننگ سائنس آئیں تو فوراً سے اپنے ڈاکٹر کو رجوع کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سیشن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتی ہیں۔ اللہ حافظ۔